असलम हाँ, होती हाँ, हेलो अल्लाह रब्बुल अल्लाह है। ना होती मुंह मुंह धो गुच्छा हो गया बोल रही वो डर गया। होती होती मुंह मुंह धो फ्रेश दिखी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी टूर के लिए निकल रहे हैं 4 कज़न से, और एक ये बाइक है सुफियान का, सुफियान और असलम में। ये असलम जो है पहली बार टूर पे चल रहा है, सुफियान तो टूर करके है। बैग बांध रहे थे, अभी बैग बांध लिया है। निकलेंगे बलूचिस्तान की जानिब से। बलूचिस्तान और मोला चटक जा रहे हैं। अबू बकर के साथ होकर ले जा रहा है हमें, और देखेंगे आगे क्या होता है। सफ़र बहुत मुश्किल होगा बाइक के हिसाब से, एंजॉय करेंगे, देखेंगे आगे। ये हमारा बाइक है, ये देखें हमारा बाइक। भाई लोगों, ये सिर्फ आपको ये सिर्फ बाइक दिखाएगा बस। तो मेरा ही बाइक है, मैं ही दिखाऊंगा ना। बाइक के अलावा कुछ भी नहीं। धंधा कर दी है मुझे। हाँ। अब हम घर से निकल चुके हैं और हमने डिसाइड किया है भाई टंकी फुल करवानी है। फुल टंकी करवा के फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे, और आगे पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ पे टंकी फुल कराएंगे। कौन बोल लीटर यार यार यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब निकलेंगे नेशनल हाईवे। पीछे सामने नेशनल हाईवे पीछे, और ये हमारी बाइक खड़ी हुई है। अब पानी पानी पी के रेस्ट करके फुल तैयार होके फिर निकलेंगे नेशनल हाईवे से आगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, सुफियान भाई भी ब्लॉगिंग कर रहा है, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे को भी करें। अब यहाँ से पेट्रोल पंप से निकलते हैं जहाँ पे हमने रेस्ट की थी। ये रोड, इसी रोड से आए थे। ये रोड टंडो आदम से होकर फिर खैबर, और फिर जाके मिलता है नेशनल हाईवे से। ये रोड लिया था, ये बहुत अच्छा रोड था, हमारी राइड भी अच्छी हुई है, और अब नेशनल हाईवे से कनेक्ट होते हैं। अभी हमने 47 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं, टंडो सुमरो से टंडो आदम और फिर खैबर, और फिर हम नेशनल हाईवे की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। नाइट स्टे तो हमारा शहजाद कोट ही होगा। अभी हम यू टर्न लेंगे। ये मैप में भी आप देख सकते हैं, मैप में आपको शो कर दूंगा। तो चलिए यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं नेशनल हाईवे की जानिब। तो ये यू टर्न ले लिया। आप पीछे देखते हैं गाड़ी कोई ना आ रहा हो, ख्याल करें, यहाँ से गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चलती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है मोरो। मोरो यहाँ से तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट का फासला होगा। किलोमीटर के हिसाब से 230-40 किलोमीटर का फासला यहाँ पे मुझे नहीं पता, मैप में शो कर दूंगा। तो तकरीबन 2 घंटे सवा 2 घंटे की राइड होगी, और इस राइड से हम आगे रेस्ट करेंगे मोरो के जानिब, और मोरो से एक रास्ता निकलता है दादू की जानिब, वो रास्ता लेंगे। अभी जो हमारा पहला जो स्टॉप है अब आएगा खैबर से, वो है मोरो। खाने के लिए रुके हैं और फिर आगे जाएंगे आपको सुनिए मोरो। मोरो। मोरो तकरीबन 20 या हम लोग मोरो में मोरो में पहुंचे, और सुपर मदीना होटल में खाना खाने के लिए रुके हैं, और फिर आगे का सफ़र करते हैं। अभी 200 किलोमीटर सफ़र है। असलम भाई की तो हालत टाइट हो गई है, अभी आधा सफ़र किया है भाई।
देखो को नहीं दिया आधा भी नहीं हुआ। कल का सफर तो कल होगा, कल का सफर तो कल होगा। तो चलिए अब सुपर मदीना रेस्टोरेंट मोरक्को करते हैं अलविदा और बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे। आगे का सफ़र हमारा मोरो से दादू की जानिब होगा। यहाँ से एक रास्ता निकल रहा है, वहाँ से हम निकलेंगे। तो चलिए अब नेशनल हाईवे के जानिब फिर से बढ़ते हैं। ये देखें, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ रेगिस्तान, रेती रेत है, डिज़र्ट एरिया है और रास्ता ऊपर है, सड़क जो ज़मीनें वगैरह वो नीचे हैं। और ये जो रास्ता है ये निकलता है मोरो से लिंक रोड, नेशनल हाईवे से लिंक रोड निकलता है दादू की जानिब, वो रास्ता है। अब ये रास्ता हमने लिया है, अब हम जाएंगे दादू से फिर हम आगे जाएंगे शहजाद कोट। अब चल, यहाँ पे मैं गाना सुन रहा था तो सिंधु दरिया का नज़ारा व्यू आ गया, तो सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, तो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाना था ही, तो इसीलिए रिकॉर्ड लाजमी करना था ये नज़ारा। तो मैं हैंड फ्री लगा के चलाता हूँ, इसीलिए थोड़ी देर बाद मैं वीडियो को काटता हूँ और फिर आके जो भी जहाँ पे मुझे बताना होता है ये रोड कहाँ जाता है वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और ये सिंधु दरिया रोड तो सीधा ही सीधा है, क्योंकि यहाँ पे बताने को कुछ नहीं, सिर्फ सिंधु दरिया है। दिखाने को नज़ारा जो आँखों से हम देख रहे थे ना, वो बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा था। यहाँ देखें, कच्चे का इलाका लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और फोटोग्राफी हमने नहीं की, यही एक वजह थी कि टाइम हमारे पास नहीं था। टाइम होता तो फोटोग्राफी सब कुछ कर लेते, लेकिन टाइम भी नहीं था और ऊपर से किलोमीटर भी ज़्यादा थे। और एक बात और कीजिए, हम जो राइड स्टार्ट की थी ना टंडो सुमरो से सुबह से, वो बहुत लेट की थी। मैंने इनको नींद से उतर के दरवाजे खड़काए और उनको नींद से उतारा, फिर भी हमें बहुत लेट हो गया। मैंने कहा भाई फज्र की नमाज़ पढ़ के हमें निकलना है। और ये देखें, बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा है, इस राइड को एंजॉय करें। अभी तो रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, राइड का मज़ा ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। कभी कच्चे कभी पक्के रास्ते आ जाते हैं। ये देखें, मोरी भी आ गई, सुफियान भाई और अदलवा भाई जा रहे हैं। असलम भाई मेरे साथ बैठा था क्योंकि वो बहुत थक गया था। उसने कहा भाई मैं इस बाइक पे नहीं बैठूंगा, मैं बहुत थक जाता हूँ, मुझे सीट पे बैठना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। अब जो मैं गाना सुन रहा था, चलिए आपको सुनाता हूँ। इस राइड का एंजॉय भी कर रहा था और सॉन्ग भी सुन रहे थे और डांस भी कर रहे थे। तो चलिए अब राइड को एंजॉय कीजिए। छापा मुआ गई है शहजाद कोट। अभी हम N55 नेशनल हाईवे पे आ गए हैं। ये शहजाद कोट, ये डायरेक्ट रोड हमें शहजाद कोट ले जाता है। नसीराबाद, दादू से फिर नसीराबाद, मेड़, कंबर और फिर शहजाद कोट। और यही रास्ता लाड़काना भी जाता है, लेकिन शहजाद कोट से हम कंबर से होकर फिर शहजाद कोट जाएंगे। यही रास्ता लिया है और रोड भी बड़ा ही अच्छा रोड है। कोई ऑफ रोडिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिंध में ऑफ रोडिंग तो है ही नहीं। इतनी रोड भी अच्छे बने हुए हैं, सड़कें वगैरह सब कुछ अच्छे हैं।
तो अब चलते हैं आगे। सुफियान भाई और अब्दुल वहाब भाई आगे। असलम की बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, इसी वजह से मेरी बाइक पे चढ़ा है, क्योंकि वो थक गया था, बहुत थक गया था। और अब्दुल वहाब को कहा कि भाई तुम चढ़ो। अब ये दोनों मैप पे देख रहे हैं रास्ते, और ये रोड देखेंगे और देख के फिर चल रहे हैं आगे। तो ये चल रहे हैं, लेकिन ये मेन ही रोड है जहाँ आगे जाता है शहदाद कोट की जानिब। शदीद गर्मी है, यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। और अब्दुल वहाब भाई ने बताया कि हम किस होटल पे रुके हैं वहाँ पे आ जाओ। तो अब असलम से बात कर रहे हैं, वो असलम को बताएंगे कि कहाँ पे हैं और कहाँ पे जाना है। तो देखते हैं, अब वो बात करते हैं। रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं, अभी निकलने की तैयारी नहीं कर रहे। चाय पीने के बाद निकलेंगे। सुफियान भाई पहले पहुँच गया था, असलम भाई थोड़ा लेट से पहुँचा, इनकी थोड़ी हालत ख़राब है, मेरे साथ था। तो पता नहीं जरा बार बार कह रहा था कि रुको पानी पीऊँ पानी पीऊँ। तो चाय पी के फ्रेश होके एसी से निकलेंगे और फिर आगे जाएंगे। मैं पता लगा ये थोड़ा टुकड़ा बड़ा में दे दूंगा। मैं मेरो अध नहीं करना पे दो तो आगे दे देना, रो विजय टुकड़ा भर भी दो देना। ठीक है छा दया हलवा निकरो दे हलवा हमरा बा तू बा गाड़ी दे बा 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 बा। तो चलिए अब दोबारा राइड स्टार्ट करते हैं। N55 नेशनल हाईवे जो शहदाद कोट अड़काना जाता है। हम शहदाद कोट जाएंगे, नाइट स्टे हमारा शहदाद कोट है, इसीलिए हम कंबर जाएंगे। कंबर जाने के बाद फिर हम जाएंगे शहदाद कोट। सूफियान भाई और मैं, हम दोनों बाइकर्स एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। सूफियान भाई तो कुछ डांस भी कर रहे हैं, राइड करते वक्त डांस भी कर रहे हैं, हाथ भी निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब्दुल वहाब और असलम भाई की हालत राइट है, वो बड़े ही थक गए हैं गर्मी की वजह से। ये देखिए सूफियान भाई इंजॉय कर रहा है। खैर, तो इंजॉय करते करते राइड करें। राइड करने के बाद सेफ्टी फर्स्ट लाजमी है, इंजॉय भी करना लाजमी है। वो देखें सुफियान भाई को तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है राइड करने में। अब इस कंबर फिर शहदाद कोट चलते हैं। यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और बड़ा ही मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। और असलम भाई मेरे साथ था, इनकी हालत दर बदर, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हो भाई। कर रहे हो इंजॉय ना। हाँ चलते हैं अभी आपको। चलिए भाई देखते हैं, हेलमेट पहनिए, सेफ्टी फर्स्ट। तो अभी अब्दुल वहाब और असलम दोनों भाई 70cc हुंडा मेरी बाइक पे बैठे हैं, और मैं खुद जो है वो सुफियान की बाइक पे बैठा हूँ। सुफियान ने कहा भाई तुम मेरे साथ, इन दोनों को बाइक राइड करने दो, बाइक का एंजॉय करें। तो मैंने कहा ठीक है भाई बैठें। खैर और खैरियत से हम पहुंच गए हैं शहदाद कोट। अब बलूचिस्तान का यहाँ से बॉर्डर लगता है। दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, दोनों सुपर एक अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। मेरी सीडी भी 70cc वाला मैं हूँ, और सुफियान भाई का यहाँ पे दोस्त था, तो वहाँ इसीलिए अब स्टे भी वहीं होगा। मेहमान वो हमारे आज हम उनके मेहमान हैं, तो पता नहीं, अब देखते हैं वो आए फिर हम बात करते हैं उनसे
कि कहाँ घुमाएगा और कहाँ लेके जाएगा। चले इनसे से बात करते हैं। राजकोट पे नाइट स्टे और इनकी हालत ख़राब है, मेरी भी हालत ख़राब हो चुकी है। हैं? मेरी भी हालत ख़राब हो चुकी है और असलम भाई सो रहे हैं। पूरा भाई रात का टाइम है और रूम भी बड़ा अच्छा खूबसूरत रूम है। ना भी लगा है सुफियान भाई, आप चेंज करेंगे हम बुला के लाजमी इंशाल्लाह। अब अभी इस एपिसोड को करते हैं एंड। अब अगली एपिसोड शुरू होगी बलोचिस्तान, वो स्टार्ट करते हैं। गुड नाइट करते हैं।